दिल्ली में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे शुरुआत। कल होगा पीएम मोदी का भाषण। बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव पर कार्यकारिणी में तय करेगी एजेंडा। एक राजनीतिक और एक आर्थिक प्रस्ताव किया जा सकता है पास। बीजेपी मकर संक्रांति के बाद जारी कर सकती है 5 राज्यों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। प्रचार में आक्रामक रहने की रणनीति। अखिलेश यादव आज भेज सकते हैं चुनाव आयोग को 211 एमएलए और 51 एमएलसी के दस्तखत वाले शपथ पत्र। चुनाव आयोग ने 9 तारीख तक मांगी है दोनों पक्षों से जानकारी। अखिलेश के आगे झुकने को मुलायम अब भी तैयार नहीं। मुलायम के लखनऊ निवास पर देर रात 4 घंटे तक चली बैठक। अमर सिंह शिवपाल भी थे मौजूद। यूपी में समाजवादी पार्टी के 4 बैंक खातों पर रोक। नरेश उत्तम के अध्यक्ष बनते ही शिवपाल ने दी थी अर्जी। करीब 300 करोड़ रुपए हैं जमा। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहले और दूसरे फेज के लिए घोषित किए 100 उम्मीदवार। यूपी चुनाव में मायावती का स्वर्ण समीकरण। 100 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को, उसके बाद मुसलमानों को दिए गए टिकट्स। 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग केंद्र से नहीं कहेगा तारीख बदलने को। 16 विपक्षी पार्टियों ने की थी मांग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की नोटबंदी की तारीफ, लेकिन गरीबों की परेशानी बढ़ने की भी कही बात। सरकार को आगाह किया। राष्ट्रपति के बयान को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने कहा कांग्रेस से बची नहीं नोट बैन पर तारीफ। चुनाव उम्मीदवारों के लिए जरूरी हो सकता है पूरे परिवार का आमदनी का जिक्र बताना। आयोग ने कानून मंत्रालय को भेजे सुझाव की सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। फेसबुक और ट्विटर के स्पॉन्सर विज्ञापन को भी जोड़ा जाएगा उम्मीदवारों के कुल चुनाव खर्च में। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बेंगलुरु पुलिस ने 1 जनवरी की रात एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब तक फरार हैं। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर हुई। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है। सभी एक होटल में काम करते हैं। 31 दिसंबर की रात दिल्ली में भी बेंगलुरु की तरह लड़की से छेड़खानी की वारदात हुई। मुखर्जी नगर में लड़कों ने बाइक पर जा रही एक लड़की को खींचा और छेड़खानी की। लड़कों की भीड़ ने मंचलों को पुलिस से छुड़ाने के लिए जिप्सी में तोड़फोड़ की। वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम। हैदराबाद में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। नवाज ने इस्लामाबाद में फिर कहा बुरहान वानी कश्मीराई नेता था। कश्मीर की आजादी को जारी रहेगा समर्थन। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी में टकराव। सरकारी काम में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला ऑर्डर बेदी ने किया है रद्द। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नोट बदलने वाले गिरोह का पंडाफोड़। लाखों की नई करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार। कैश की कमी का दिखावा करने पर यूपी चुनाव पर असर पड़ेगा। कानपुर में प्रचार सामग्री की दुकानें सजी, लेकिन दुकानदार चिंता में क्योंकि अभी तक बड़े ऑर्डर नहीं मिले। यूपी के वन राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे के खिलाफ फैजाबाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आचार संहिता लगने के बाद बांटे थे सीएम के फोटो वाले कैलेंडर्स। यूपी में व्हाट्सएप ग्रुप के चुनाव प्रचार पर भी रहेगी चुनाव आयोग की नजर। फतेहपुर डीएम ने कहा नियम तोड़ने पर ग्रुप एडमिन को भेजा जाएगा नोटिस। यूपी के रामपुर में बीजेपी का कैंपेन शुरू। उमा भारती का अखिलेश मुलायम पर वार। कहा जो एक दूसरे के नहीं हुए वो पिछड़ों और मुसलमानों के क्या होंगे। यूपी के बिजनौर में बीएसपी के बाहुबली विधायक मोहम्मद गाजी की दबंगई। पोस्टर बैनर उखाड़ने पहुंचे तहसीलदार को हड़काया। खुलेआम देखे गए धौंस देते हुए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सतपाल कंबोज का पार्टी से इस्तीफा। बड़े नेताओं पर पैसे लेकर चुनाव टिकट बांटने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट के विरोध पर 23 साल के लड़के की हत्या। होंडा सिटी कार में मिला अमित भाटी का शव। 5 गोलियां मारी गई। मुंबई में रेसकोर्स के पास एक महिला पर धारदार हथियार से हमला करके आरोपी फरार। अस्पताल में भर्ती कराई गई है महिला। पश्चिम बंगाल के हुगली में छात्र संघ चुनाव को लेकर भिड़े टीएमसी के 2 छात्र गुट। बम और बंदूक से किया गया हमला। 3 पुलिस वालों के अलावा कुछ प्रेस रिपोर्टर भी घायल हो गए हैं। झारखंड से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत। लोगों का आरोप इलाहाबाद कंट्रोल रूम को खबर करने पर भी 2 घंटे बाद पहुंचे डॉक्टर। दिल्ली में सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। कालका मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर खुद को मारी गोली। वजहों की छानबीन। दिल्ली एयरपोर्ट पर डीआरआई ने पकड़ी 1 करोड़ की विदेशी करेंसी। दुबई से लौटा व्यक्ति गिरफ्तार। एक व्यक्ति से बदल रहा था बैग। दिल्ली में विदेशी महिलाओं के उत्पीड़न पर दिल्ली महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से 71 घंटे में मांगा है जवाब। मुंबई में एक मार्केट में आग से भारी नुकसान। कोई हताहत नहीं, लेकिन काफी सामान जलकर हुआ खाक।
पहली बार पेटीएम से फिरौती वसूलने की खबर। इंदौर में बदमाशों ने एक कर्मचारी को बंधक बनाकर उसके कंपनी मालिक से पेटीएम के जरिए वसूली रकम। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर विवाद। जय हो फाउंडेशन नाम की संस्था ने दर्ज कराई है शिकायत। दिल्ली के कनॉट प्लेस का इनर सर्कल फरवरी से मई तक रहेगा व्हीकल फ्री जोन। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से लिया गया है फैसला। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर कल से, इस बार महिला लेखिकाओं का पर यह समर्पित है। बड़ों का टिकट 30 रुपए और बच्चों का टिकट 20 रुपए का है। वर्ल्ड बुक फेयर के लिए प्रगति मैदान में तैयारियां पूरी। दिल्ली के 48 मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे टिकट्स। मेट्रो ने बनाए स्पेशल काउंटर। मणिपुर में शहीद हुए सैनिक भूपाल सिंह का उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतिम संस्कार। 2 जनवरी को इम्फाल में आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए मुंबई में टीम इंडिया का ऐलान आज। कई घायल स्टार खिलाड़ियों ने बढ़ाई सेलेक्टर्स की परेशानी। एमएस धोनी के वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद आज तय हो जाएगा नए कप्तान का नाम। टेस्ट कप्तान विराट कोहली को जिम्मेदारी मिलने की ज्यादा संभावना। वनडे टीम में सुरेश रैना की 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद हो सकती है वापसी और अश्विन को मिल सकता है आराम। जडेजा को मौका दे सकते हैं सिलेक्टर्स। जर्मनी बाढ़ और भारी बर्फबारी से लोग यहां बहुत परेशान हैं। विस्मर शहर में भारी बारिश और म्यूनिक में भारी बर्फबारी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग समेत उत्तर के कई इलाकों में घना कोहरा। ओबी प्रांत में कोहरे की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। बंद किए गए हैं कई हाईवे। अमेरिका में भारी बर्फबारी से लगा आम जिंदगी पर ब्रेक। कैलिफोर्निया के सायरा में घंटों तक फंसी रही सड़कों पर गाड़ियां। कोस्टा रिका के सैन होजे में ज्वालामुखी के राख और धुएं की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल। 50 किलोमीटर के इलाके में फैली राख।